नवग्रहों का अशुभ दूर करने के उपाय। सूर्य अशुभ हो तो प्रातः उगते सूरज को अर्घ्य दे। प्रतिदिन सूरज निकलने के बाद कम से कम 18 बार सूर्य नमस्कार करें। इंद्र देवता का पूजन सफेद फूल चढ़ाकर करें। सूर्य को शुभ फलदायी बनाने के लिए तांबे धातु की बनी चीजें, लोटा, थाली तथा गेहूं का दान ब्राह्मण को दें। सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो एक ही वजन के तांबे के कुछ चौकोर टुकड़े करें। उनमें से एक टुकड़ा सदैव अपने घर में रखें, बाकी टुकड़े जमीन में गाड़ दें। घर में तांबे का टुकड़ा ऐसी जगह रखें कि किसी की नजर ना पड़े। घर में रखा हुआ यह तांबे का टुकड़ा खो जाए तो दूसरा बनवा ले। सूर्य की अनुकूलता के लिए गुड़ का दान करें। गुड़ गाय को खिलाएं। प्रतिदिन काम के लिए घर से बाहर निकलने पर छोटी सी गुड़ की डली खाकर पानी पिए और फिर घर के बाहर प्रस्थान करें। चंद्र की अशुभता को दूर करने के लिए शिवजी की उपासना करें। सोने एवं बैठने के लिए मृगचर्म का उपयोग करें। चंद्र को अनुकूल करने के लिए चावलों की खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं। खीर में केसर न डालें। स्वयं दही का भोजन करें। चंद्र की चीजें, चावल, सफेद मोती, चांदी का दान करें। स्वयं चांदी के आभूषण शरीर पर धारण करें। यदि माता या पुत्र पर चंद्र का अशुभ प्रभाव पड़ता हो तो मां और पुत्र के गले में चांदी का टुकड़ा पहनाएं। चंद्र ग्रह के मित्र ग्रहों की चीजें भी अपने पास रखें। चंद्र के उपाय के लिए दूध में चावल भिगोकर चांदनी में रखें। मंगल अशुभ हो तो गद्दे पर न सोए। मीठी पूरियां बनाकर पहले गाय को खिलाए, बाद में भिखारियों को बांट दे। जौ को दूध में भिगोकर पीस लें। उनमें शक्कर मिलाकर गोलियां बनाकर तालाब पर प्रातः जाकर मछलियों को खिलाएं। सुहागिन स्त्रियों को लाल कपड़े का दान करें। बच्चों को रेवड़ियां बांटें। हनुमान जी की उपासना करें। नित्य सुबह हनुमान चालीसा पढ़े। मंगल का व्रत रखें। चूरमे के लड्डुओं का भोग लगाए और व्रत छोड़ने के समय स्वयं भी खाएं। मसूर की दाल और घी दान करें। हनुमान जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करें। बुध का उपाय करके उसे प्रसन्न करें। मीठी रोटियां बांटे या गाय को खिलाए। बुध यदि बुध अशुभ होकर अनिष्ट प्रभाव देता हो तो दुर्गा मां की उपासना करें। प्रसन्नचित होकर दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें। मूंग की दाल दान करें। बुध के अशुद्ध होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसके लिए सीपों को इकट्ठा करके किसी साफ सुथरे स्थान पर उन्हें स्थापित करें और रोज उनकी फल फूलों से पूजा करें। बुध के अनिष्ट प्रभाव की निवृत्ति हेतु गाय की सेवा करें। बुध के उपाय के लिए चांदी के पत्थर में छेद कर पानी में बहा दें। बृहस्पति प्रतिकूल या अनिष्ट हो तो पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और व्रत रखें। गुड़ चने का प्रसाद बांटे और एक समय भोजन करें। मीठे केसरिया चावल बनवाकर खाएं। बृहस्पति की अनुकूलता के लिए सोना, गुड़ एवं चने का दान करें। केले के पौधे को जल से सींचें। उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। बृहस्पति यदि अशुभ फल दे रहा हो तो स्वर्णाभूषण धारण करें। बृहस्पति के उपाय स्वरूप चंदन का तिलक स्वयं करें। केसर जीभ पर रखें। शुक्र को अनुकूल बनाने के लिए गो सेवा करें। भोजन से पहले गोग्रास निकालें। शुक्र यदि अशुभ प्रभाव डाल रहा हो तो भैरव की उपासना करें। कृष्ण पक्ष की प्रथम रात्रि से उपासना का प्रारंभ करें। सफेद मोती, दूध, दही, खीर का दान करें। शुक्र को शुभ बनाने के लिए सफेद मोगरे के फूलों का पौधा मकान में दाईं ओर के हिस्से में लगाएं। हर पूर्णिमा के दिन उसे पानी से सींचें। सफेद सुगंधित पुष्पों से मां सरस्वती का पूजन करें।
शुक्र ग्रह से सहायता प्राप्त करने के लिए सुबह शाम भोजन से पूर्व भोजन का कुछ हिस्सा गाय को खिलाएं। गाय की सेवा करने से शुक्र का बुरा असर दूर होता है। शुक्र के मित्र ग्रहों से संबंधित चीजें अपने पास रखने से भी शुक्र का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शुक्र के उपाय के तौर पर घर में गाय पालें, श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करें। शनि अशुभ होने पर तेल का दान करें। शनि संतान के विषय में विपरीत असर दे रहा हो तो कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं। लोहे की अंगूठी मध्यमा में धारण करें। शनि अशुभ हो तो गाय की सेवा करें। नित्य उसे नहलाएं, चारे के साथ उसे ज्वार भी खिलाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शनि को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को काले कंबल अपनी शक्ति के अनुसार बांटें। तेल, लोहे की चीजें एवं साबुत उड़द का दान करें। शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो और वर्षफल में शनि का बुरा प्रभाव हो तो लोहे का एक टुकड़ा तेल में भिगोकर किसी लोहे के पात्र में रखें। उसकी दाईं ओर काला नमक रखकर उसका पूजन करें। शनि की सहायता प्राप्त करने के लिए तेल में तली हुई पूरी कचौरी गरीबों को एवं भिखारियों को खिलाएं। इन उपायों से धन धान्य की हानि नहीं होगी। शनि अशुभ हो तो उसके पीछे के ग्रह केतु का प्रभाव बढ़ाने से शनि राहु दोनों शुभ हो जाते हैं। राहु अशुभ हो तो केतु को प्रसन्न करने का उपाय करें। केतु की नाड़ी 10वें घर में होती है। राहु की अशुभता को दूर करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करके मां सरस्वती की उपासना करें। किसी कन्या के विवाह में अपना पैसा लगाएं। सरसों का तेल एवं काले तिल दान करें। राहु अशुभ फल देता हो तो चंद्र को प्रसन्न करने का उपाय करें। राहु का अशुभ प्रभाव कम करने के लिए जौ के आटे की गोलियां बनाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। राहु के उपाय के लिए कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं।